हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। तो वाक्यांश क्या होते हैं? वाक्यांश किसी वाक्य का एक अंश होता है। वाक्यांश वाक्य का एक अंश होता है। यह पूरा वाक्य नहीं होता है। यह कुछ शब्दों का समूह होता है। कुछ शब्दों का समूह होता है और इन शब्दों के भावों या विचारों को एक शब्द में व्यक्त किया जा सकता है। ये और जिनको व्यक्त किया जा सकता है वो वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे वाक्य का एक अंश या कुछ शब्दों का समूह ही होता है। जैसे जिसकी उपासना की जाती है, तो ये या जो उपासना करता है, विष्णु के उपासक, ये वाक्य का एक अंश है। इनके भाव या विचार जो हैं, इनके जो भाव विचार इनके भाव या विचार को एक शब्द में व्यक्त करते हैं, तो इन्हें वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। यह एक तरह से गागर में सागर भरने जैसा है, जो भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाता है। जैसे वह व्यक्ति विष्णु का उपासक है, इसके स्थान पर हम कहें कि वह व्यक्ति वैष्णव है, तो यह ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। इसलिए हम जितना अधिक से अधिक वाक्यांशों के शब्द को जानें, उतना ही ज़्यादा हमारी भाषा शैली बेहतर हो जाएगी। वाक्यांशों के लिए एक शब्द RO और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यांशों के लिए एक शब्द को पढ़ेंगे और ये कई स्रोतों से लिए गए हैं। इसलिए जो भी बुक चलती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्केट में, उनमें किसी में एक में नहीं मिलेगा। ये कई बुक से लिए गए हैं, कई सोर्सेज से लिए गए हैं। तो हम एक एक करके इन सभी वाक्यांशों के लिए एक शब्द को देखते हैं और परीक्षाओं में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाक्यांश देंगे, उसका एक शब्द पूछा जाएगा, या एक शब्द दे दिया जाएगा, उसका वाक्यांश पूछा जाएगा। तो हम इसको क्रमवाइज देखते चलते हैं। देखिए, जिसकी उपासना की जाती है उसे उपास्य कहते हैं। जो उपासना करता है उसे उपासक कहते हैं। विष्णु के उपासक के लिए शब्द है वैष्णव। शिव के उपासक के लिए शैव। शक्ति या देवी के उपासक को शाक्त कहते हैं। सरस्वती के उपासक के लिए शब्द है सारस्वत। कमल से संबंधित प्रमुख शब्दों को देखते हैं। लाल कमल को कोकनत कहते हैं। सफ़ेद कमल को पुंडरीक कहते हैं। कमल की डंडी को मृडाल या कमलनाल। तालाब में खिला हुआ कमल को सरसिज या सरोज कहते हैं। रात को खिलने वाला श्वेत कमल कुमुद कहलाता है। आहार से संबंधित प्रमुख शब्द। देखिए, कम खाने वाले को अल्पाहारी। जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसे एकाहारी। बहुत कम खाने वाला स्वल्पाहारी। जो केवल दूध पीता हो उसे दुग्धाहारी कहेंगे। जो केवल फल खाता हो उसके लिए एक शब्द है फलाहारी। जो केवल मांस खाने वाला है मांसाहारी। जो केवल साग सब्जियां खाने वाला है शाकाहारी। नपा तुला भोजन करने वाले को मिताहारी। जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो या सब कुछ खाता हो उसे सर्वभक्षी या सर्वाहारी कहेंगे। संतान से संबंधित प्रमुख शब्द। माता या पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को अपविद्ध, इसके लिए एक शब्द है अपविद्ध। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र या वैध संतान को औरस कहते हैं। गैर पुरुष उपपति से उत्पन्न संतान जारज। दूसरी माँ की कोख से या एक से अधिक माता से जन्म लेने वाला अन्योदर कहलाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो
यानी अविवाहिता कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहेंगे। क्रय किया हुआ पुत्र कृतक उसके लिए शब्द है। नियोग प्रथा या समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहलाता है। क्षेत्रज शब्द दिया गया उसको। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए शब्द है दत्तक। परित्यक्ता या विधवा स्त्री से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र पौनर्भव। गर्भणी स्त्री से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र सहोड़। ब्राह्मण पिता शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र पार्सव। क्षत्रिय पिता शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र उग्र। वैश्य पिता शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र के लिए शब्द है सूचिक। शूद्र पिता ब्राह्मणी विवाहिता से उत्पन्न पुत्र चांडाल। भाषा से संबंधित प्रमुख शब्द। कम बोलने वाला के लिए अल्पभाषी शब्द है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। एक से अधिक भाषाएं बोलने वाला के लिए शब्द है बहुभाषा भाषी। झूठ या मिथ्या बोलने वाले को मिथ्यावादी कहते हैं। मीठा बोलने वाला मिष्टभाषी या मृदुभाषी। घर से संबंधित प्रमुख शब्द। नानी का घर ननिहाल कहलाता है। पिता व प्रपिताओं से संबंधित पैतृक हो जाएगा। विवाहिता के माता पिता का घर पीहर या मायका कहलाता है। पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल। समय से संबंधित प्रमुख शब्द। सूर्योदय से 2 घड़ी पहले का समय या सुबह के 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय से पहले का समय या पौ फटने का समय रात्रि एवं सुबह के बीच का समय उषा काल कहलाता है। सुबह पक्षियों के कलरव के समय को भोर कहते हैं। सूर्य की लालिमा दिखने का समय अरुणोदय काल कहलाता है। सूर्य के उदित होने का समय सूर्योदय काल कहलाता है। सूर्योदय से 9 बजे सुबह तक का समय प्रातः काल। दोपहर के पहले का समय या दिन के पहले 2 प्रहर पूर्वाह्न कहलाते हैं। दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहते हैं। सूर्यास्त का समय संध्या काल। सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद का समय अति संध्या। संध्या और रात्रि के बीच का समय अति संध्या। संध्या और रात्रि के बीच का समय संध्या काल जब गायें चर कर लौटती हैं गोधूली। दिन और रात्रि के मिलने का समय प्रदोष काल। रात्रि का प्रथम प्रहर प्रदोष कहलाता है। रात्रि का दूसरा प्रहर को द्वियामा। मध्य रात्रि या अर्धरात्रि का समय को निशीथ कहते हैं। रात्रि का तीसरा प्रहर त्रियामा कहलाता है। रात्रि का चौथा या अंतिम प्रहर ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अंधेरी रात को तमिस्त्रा कहते हैं। तारों भरी रात विभावरी कहलाती है। चांदनी रात को सरवरी कहते हैं। सूर्य का मकर रेखा के उत्तर जाना उत्तरायण कहलाता है। सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण जाना दक्षिणायन कहलाता है। भूमि से संबंधित प्रमुख शब्द। वह भूमि जो ज्योति बोई न गई हो अकृष्ट या अकृषित कहलाती है। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो अकृष्ट पूर्वा कहलाती है। पर्वत या पहाड़ी के ऊपर की भूमि को अधित्यका कहते हैं। पर्वत या पहाड़ी के नीचे की तलहटी की भूमि या पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है उसे अनुर्वर कहते हैं। जिस भूमि को जोता न गया हो उसे अप्रहत कहते हैं। जो भूमि बंजर न हो उसे अवंध्य कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो उसे ऊसर कहते हैं। पर्वत के पाद प्रदेश से लगी भूमि को तराई कहते हैं। 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। 2 पर्वतों के बीच की भूमि को द्रोण कहते हैं। 2 पर्वतों के बीच की घाटी का मध्य भाग द्रोणी कहलाता है। 2 पर्वतों के बीच का संकरा मार्ग घाटी कहलाता है। तिथि से संबंधित प्रमुख शब्द।
7 दिनों की अवधि या समय को सप्ताह कहते हैं। 6 महीने के समय को छमाही, 10 वर्ष के समय को दशाब्दी और 100 वर्ष के समय को शताब्दी। जन्म से 100 वर्ष की अवधि या समय को जन्मशती। मास के किसी पक्ष की पहली तिथि को प्रथमा या प्रतिपदा कहते हैं। मास की किसी पक्ष की दूसरी तिथि को द्वितीया कहते हैं। मास के किसी पक्ष की तीसरी तिथि को तृतीया कहते हैं। चौथी तिथि को चतुर्थी, पांचवी तिथि को पंचमी, छठवीं तिथि को षष्ठी, सातवीं तिथि को सप्तमी, आठवीं तिथि को अष्टमी, नौवीं तिथि को नौमी, 10वीं तिथि को दसवीं, 11वीं तिथि को एकादशी, 12वीं तिथि को द्वादशी, 13वीं तिथि को त्रयोदशी, 14वीं तिथि को चतुर्दशी। यानी मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि को चतुर्दशी। मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं और मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाने वाला मास चंद्रमास। चंद्रमास के जिस पक्ष में शाम से चंद्रमा दिखने लगे वो शुक्ल पक्ष है। प्रतिदिन होने वाले को दैनिक कहते हैं। आने वाला या होने वाला, 7 दिनों में आने वाला या होने वाले को साप्ताहिक कहते हैं। पखवाड़े में या 15वें दिन होने वाले हर 15 दिन में आने वाले या होने वाले को पाक्षिक कहते हैं। मास में एक बार को आने वाले होने वाले को मासिक कहते हैं। हर तीसरे महीने में होने वाला त्रैमासिक, हर 6 महीने पर होने वाला षड्मासिक, 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, 100 वर्ष में होने वाले को शतवार्षिक, 3 युगों में होने वाले को त्रियुगी कहते हैं। ज्ञान से संबंधित प्रमुख शब्द। अनुमान के द्वारा प्राप्त ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। उपमान के द्वारा प्राप्त ज्ञान को उपमिति कहते हैं। कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ अज्ञानी कहते हैं, अज्ञ या अज्ञानी कहते हैं। जो न जानता हो उसे अज्ञ या अनभिज्ञ कहते हैं। जो जानता हो उसे अभिज्ञ या ज्ञाता कहते हैं। इतिहास जानने वाले को इतिहासविद कहते हैं। कला जानने वाले को कलाविद कहते हैं। समय की पहचान करने वाले को कालज्ञ कहते हैं। जो कूटनीति जानता हो उसे कूटनीतिज्ञ कहते हैं। गणित शास्त्र के जानकार को गणितज्ञ कहते हैं। गुणों की पहचान करने वाले को गुणज्ञ कहते हैं। जो तत्वों को जानता हो उसे तत्वज्ञ या तत्वज्ञानी कहते हैं। जो न्याय जानता हो उसे न्यायविद कहते हैं। जो नीति का ज्ञान रखने वाला उसे नीतिज्ञ कहते हैं। जो विशेष रूप से जानता हो उसे प्रज्ञ कहते हैं। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले को विशेषज्ञ कहते हैं। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे बहुज्ञ कहेंगे। भूगर्भ विज्ञान के जानकार को भूगर्भ वेत्ता कहते हैं। किसी बात का मर्म जानने वाले को मर्मज्ञ कहते हैं। जिसे राजनीति का ज्ञान हो उसे राजनीतिज्ञ कहते हैं। वेदों को जानने वाले को वेदज्ञ कहते हैं। विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक कहलाता है। शास्त्रों को जानने वाला शास्त्रज्ञ या शास्त्री कहलाता है। जो संगीत जानता है उसे संगीतज्ञ कहते हैं। तीनों कालों को जानने वाले को त्रिकालज्ञ कहते हैं। लिपि या अक्षर संकेतों को जानने वाले को लिपिज्ञ कहते हैं। इच्छाओं से संबंधित प्रमुख शब्द। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा कहते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को ऐष्ठा कहते हैं। कार्य करने की इच्छा को चिकित्सा कहते हैं। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। जीतने की या दमन करने की इच्छा को जिगीषा कहते हैं। जीतने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु कहते हैं। किसी को मारने की इच्छा रखने वाले को किसी को मारने की इच्छा को जिघांसा कहते हैं। भोजन करने की इच्छा को जिघत्सा कहते हैं। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा को जिघ्रेच्छा कहते हैं। जिंदा रहने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को ज्ञान पिपासा कहते हैं। तैर कर पार जाने की इच्छा तितिर्षा कहलाती है।
धन की इच्छा रखने वाले को धनेच्छु कहते हैं। पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु कहते हैं। फल की इच्छा रखने वाले को फलेच्छु कहते हैं। खाने के इच्छुक बुभुक्षु कहलाता है। खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। जो अत्यधिक भूखा हो उसे बुभुक्षित कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। मरने को इच्छुक या मरणासन्न अवस्था वाले को मुमूर्षु कहते हैं। मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं। युद्ध की इच्छा को युयुत्सा कहते हैं। शुभ चाहने वाले को शुभेच्छु कहते हैं। हित चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। जो अंग से उत्पन्न हो उसे अंगज शब्द है। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे अंडज शब्द उसके लिए एक शब्द है अंडज। जिसका जन्म न हुआ हो उसे अजन्मा उसके लिए शब्द है। जिसका जन्म आगे हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहते हैं उसके लिए शब्द है। उच्च कुल में जन्म लेने वाले को अभिजात या कुलीन कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्म लेता हो उसे उद्भिज कहते हैं। जिसका जन्म गर्मी से हुआ हो उसे उष्मच कहते हैं। जरायु या गर्भ की थैली से जन्म लेने वाले को जरायुज कहते हैं। जल से उत्पन्न होने वाले को जलज कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो उसे द्वैपायन कहते हैं। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो उसे नवजात या सद्य जात कहते हैं। जो नीर से जन्मा हो उसे नीरज कहते हैं। जिसका जन्म शरीर से हो उसके लिए शब्द है पिंडज। जिसका जन्म पहले या पूर्व में हुआ हो उसके लिए शब्द है पूर्वज कहते हैं उसे। जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो उसे पंकज कहेंगे। जो भूमि से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए शब्द है भूमिज। जो जड़ से उत्पन्न हुआ हो उसे मूलज कहेंगे। जोड़े के रूप में उत्पन्न को युग्मज कहेंगे। जो सरों से जन्मता हो यानी तालाबों से जन्मता हो उसे सरसिज कहेंगे। पसीने से जन्म लेने वाले को स्वेदज कहेंगे। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहेंगे। चर पद से संबंधित प्रमुख शब्द। जो जीव चलने वाला हो उसे के लिए शब्द है चर। भूमि पर चलने वाले को भूचर कहते हैं। जल में विचरण करने वाला जलचर कहलाता है। आकाश में उड़ने वाले को नभचर कहते हैं। एक से अधिक भौतिक स्थितियों में रहने वाले को उभयचर कहते हैं। जल थल दोनों जगह रहने वाला या चलने वाले को जल भूमिया या उभयचर कहते हैं। भुजा के बल पर चलने वाले को भुजंग कहते हैं। छाती के बल चलने वाला उरग कहलाता है। रात्रि में चलने वाला रात्रिचर कहलाता है। जिसके 2 पैर हों उसे द्विपद कहते हैं। 2 पैरों से चलने वाले को द्विपदी कहते हैं। जिसके 4 पैर हों उसे चतुष्पद कहते हैं। 6 पैरों वाले को षटपद कहते हैं। भुजा से संबंधित शब्द। जिसकी 3 भुजाएं हों उसे त्रिभुज कहेंगे। जिसकी 4 भुजाएं हों उसे चतुर्भुज कहेंगे। 10 भुजाओं वाले को 10 बाहु कहते हैं। जिसकी बाहें घुटने तक हों उसे आजानु बाहु कहेंगे। जिसकी बाहें बड़ी हों दीर्घ बाहु या महाबाहु कहते हैं। जिसकी भुजाएं लंबी हो उसे लंब बाहु कहेंगे। जिसकी भुजाएं समान न हों उसे विषम बाहु कहेंगे। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु कहेंगे। जिसकी 1000 भुजाएं हों उसे सहस्त्र बाहु कहेंगे। दासों से संबंधित प्रमुख शब्द। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास आहितक कहलाता है। अपने आप को बेचने वाला दास आत्मविक्रयी कहलाता है। पेट का दास उदरदास कहलाता है। खरीदे हुआ दास को कृत कहते हैं। घर की दासी से उत्पन्न दास गृहजात कहलाता है। दंड स्वरूप बनाया गया दास दंड प्रणीत उसके लिए शब्द है। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास दायागत कहते हैं। युद्ध में जीता गया या पकड़ा हुआ दास को ध्वजाहृत कहते हैं। दान में प्राप्त दास लब्ध कहलाता है। भोजन के लालच से बना दास को भक्तदास कहते हैं। बच्चा से संबंधित प्रमुख शब्द। भैंस के बच्चे को कटड़ा बोलते हैं। हाथी का बच्चा कलब या गज शावक कहलाता है। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। गाय का बच्चा बछड़ा कहलाता है। बिल्ली का बच्चा को बिलौटा कहते हैं।
भेड़ का बच्चा मेमना, सिंह का बच्चा को सिंह शावक कहते हैं। संबंधवाचक से संबंधित प्रमुख शब्द। पति का बड़ा भाई, पति के बड़े भाई को जेठ कहते हैं। पति के बड़े भाई की पत्नी जेठानी। पति का छोटा भाई देवर। पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी। पुत्री का पुत्र दौहित्र या नाती। पुत्री की पुत्री दौहित्री या नातिन कहलाती है। पिता का पिता, पिता के पिता को पितामह कहते हैं। पिता की माता को पितामही कहते हैं। पिता के पिता का पिता, पिता के पिता के पिता को प्रपितामह कहते हैं। पुत्र की पत्नी को पुत्रवधू कहते हैं। पुत्र का पुत्र को पौत्र या पोता कहते हैं। पुत्र की पुत्री को पौत्री या पोती कहते हैं। माता के पिता को मातामह कहते हैं। माता की माँ को मातामही कहते हैं। सौतेली माता को विमाता कहते हैं। बेटी का पति को जामाता या दामाद कहते हैं। रुपए से संबंधित प्रमुख शब्द। जिसके पास लाखों रुपए हैं उसे लखपति कहेंगे। जिसके पास करोड़ों रुपए हों उसे करोड़पति कहेंगे। जिसके पास अरबों रुपए हों वह अरबपति कहलाता है। अभाव से संबंधित प्रमुख शब्द। किसी पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव उसे प्रागभाव कहते हैं। किसी पदार्थ के नष्ट होने से उत्पन्न भाव प्रध्वंसा भाव कहलाता है। किसी वस्तु का सर्वथा न होना अत्यंता भाव कहलाता है। दो वस्तुओं का आपसी अभाव अन्योन्या भाव कहलाता है। आग से संबंधित प्रमुख शब्द। जल में लगने वाली आग को दावाग्नि या दावानल जंगल में लगने वाली आग को, जो आग जंगल में लगती है उस आग को दावाग्नि या दावानल कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि या बड़वानल कहते हैं। पेट की जो आग होती है उसे जठराग्नि या जठरानल कहते हैं। ऋण से संबंधित प्रमुख शब्द। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे अधमर्ण कहते हैं। ऋण देने वाला व्यक्ति उत्मर्ण कहलाता है। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे ओऋण कहते हैं। उसके लिए शब्द है ओऋण। कर्ज चुकाने के लिए लिया गया कर्ज ऋणाढ़ कहलाता है। कर्ज न चुकाने वाले को नादिहंध कहते हैं। मुख से संबंधित प्रमुख शब्द। जिसका मुख गज के समान है उसे गजानन कहेंगे। चार मुखों वाले को चतुरानन कहेंगे। जिसके 10 आनन है उसके लिए शब्द है दशानन। अभाव से संबंधित प्रमुख शब्द। जिसके पाड़ी में चक्र है उसे चक्र पाड़ी कहेंगे। जिसके पाड़ी में वज्र है, पाड़ी यानी हाथ में वज्र है, उसे वज्र पाड़ी कहेंगे। जिसके पाड़ी में वीणा है उसके लिए शब्द है वीणा पाड़ी। जिसके पाड़ी में सूल हो उसे सूल पाड़ी। धारण से संबंधित प्रमुख शब्द। जो पहाड़ को धारण करता हो गिरिधारी कहेंगे। उसके लिए शब्द है गिरिधारी। चक्र को धारण करने वाले को चक्रधर कहेंगे। धनुष को धारण करने वाले को धनुर्धर कहते हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले को धरणीधर या धरीधर कहते हैं। जो भूमि को धारण करता हो उसे भूधर कहते हैं। तंत्र से संबंधित प्रमुख शब्द। राजा द्वारा शासित तंत्र या राज्य को राजतंत्र कहते हैं। जनता द्वारा चलाए जाने वाले राज्य या तंत्र को जनतंत्र कहते हैं। प्रजा द्वारा चलाए जाने वाले तंत्र को या राज्य को प्रजातंत्र कहते हैं। लोगों के लिए शासन प्रणाली को लोकतंत्र कहते हैं। गमन से संबंधित प्रमुख शब्द। आगे की ओर चलने वाले को अग्रगामी कहते हैं। पीछे की ओर चलने वाले को पक्षगामी कहते हैं। पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी कहलाता है। बहुत तेज गति से चलने वाला द्रुतगामी कहलाता है। पुष्प से संबंधित प्रमुख शब्द। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो या खिलने जा रहा हो उसे मुकुल कहेंगे। जो फूल पूरा न खिला हो उसे मुकुलित कहते हैं। जो फूल अभी न खिला हो उसे कली कहते हैं। जो फूल आधा खिला हो उसे अर्धनिमिलित कहते हैं। जो फूल पूरा खिला हो उसे निमिलित कहते हैं। जो फूल सूंघा न गया हो उसे अनाघ्रात कहते हैं। जो फूल सूंघा गया हो उसे आघ्रात कहते हैं। असमय खिलने वाले फूल को अकाल कुसुम कहते हैं।
अतीत से संबंधित प्रमुख शब्द। आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं, जो चीज़ आशा से अधिक हो। जो इंद्रियों से परे हो या पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत उसके लिए शब्द है। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे कल्पनातीत कहेंगे। जिसका समय बीत गया हो उसके लिए शब्द है कालातीत। जो समय से परे है उसे कालातीत उसके लिए शब्द है। जो उसका समय बीत गया हो या जो समय से परे है उसके लिए शब्द है कालातीत। जो वचन से परे हो उसे वचनातीत उसके लिए शब्द है। जिसका वर्णन न हो सके उसे वर्णातीत है कहेंगे। जो सीमा से परे है सीमातीत। जो तीनों गुणों से परे है त्रिगुणातीत। वर्षा से संबंधित प्रमुख शब्द। असमय होने वाली वर्षा को अकाल वृष्टि कहते हैं। अत्यधिक वर्षा को अतिवृष्टि कहते हैं। वर्षा के अभाव को अनावृष्टि कहते हैं। कम वर्षा की स्थिति को अल्पवृष्टि कहते हैं। दिशा से संबंधित शब्द। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। अब देखिए हम वर्णमाला क्रम में देखते हैं इसको। वाक्यांश के लिए एक शब्द। हाथी हाँकने का छोटा भाला अंकुश कहलाता है। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय। जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जिस स्थान पर कोई न जा सके अगम्य। जो कभी बूढ़ा न हो अजर। जो जीता न जा सके अजेय। जिसके समान कोई न हो अद्वितीय। हृदय की बात जानने वाला अंतर्यामी। पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार अस्त्र। जिसकी गिनती न हो सके अगणित अगणनीय। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि। कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र अधो वस्त्र। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो अनिर्वचनीय। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। जो बाद में जन्मा हो अनुज। जिसका पता न हो अज्ञात। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं। जो छूने योग्य न हो अछूत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं अटल। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों अष्टाध्यायी। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अपराध करने का आरोप हो या अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहेंगे। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। बरसात बिल्कुल न हो अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि। इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत। जो बीत गया हो अतीत। जिसकी गहराई का पता न लग सके अथाह। जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम। अविवाहित महिला अनूढ़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अधियोड़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योड़ा। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन आदित्यका। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं अधो हस्ताक्षर करता। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो अंत्यज। परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति। जिसकी तुलना न हो सके अतुलनीय। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए अग्रगण्य। सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर्जातीय। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय।
जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंत्य, जिसको त्यागा न जा सके अत्याज्य, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य अधिमूल्य। वाक्यांश और एक शब्द उसके लिए। मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा को अंतः कथा कहते हैं। जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके उसे अनिरुद्ध या अविरोधी कहते हैं। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। अनुकरण करने योग्य को अनुकरणीय कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहेंगे। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा। जो साहित्य कला आदि में रस न ले अरसिक। जो वध करने योग्य न हो अवध्य। जो स्त्री सूर्य भी न देख पाती हो असूर्य पश्या या असूर्यम पश्या। जो शोक करने योग्य नहीं हो अशोक्य। जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो आगत पति का। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों अजानुबाहु। मृत्यु पर्यंत आमरण। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मश्लाघी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। शीघ्र प्रसन्न होने वाला उसके लिए जो शीघ्र प्रसन्न होता हो उसे आशुतोष कहते हैं। विदेश से देश में माल मंगाना आयात। सिर से पांव तक आपादमस्तक। प्रारंभ से लेकर अंत तक आद्योपांत। जो अतिथि का सत्कार करता हो आतिथेय या मेजबान कहते हैं उसे। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना आत्मोत्सर्ग। जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत। जिसने हमला किया हो आक्रांता। जिसे सूंघा न जा सके आग्रेय। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो आजन्मपात। पवित्र आचरण करने वाले को आचारपूत कहते हैं। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अनन्योपाय। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर। पलक को बिना झपकाए अनिमेष या निर्निमेष। जो बुलाया न गया हो अनाहुत। जो ढका हुआ न हो अनावृत। जो दोहराया न गया हो अनावर्त। पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला अनुगामी। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं अंतःपुर रनिवास। जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ या अज्ञ। जिसका आदर न किया गया हो अनादर या अनादृत। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो अन्यमनस्क। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह। भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है अपथ्य। जिस वस्त्र को पहना न गया हो अपृहत। जो जोता न गया खेत न जोता गया खेत को अपृहत कहेंगे। जो बिन मांगे मिल जाए अयाचित। जो कम बोलता हो अल्पभाषी या मितभाषी। जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी। जो सहनशील न हो असहिष्णु। जिसका दमन न किया जा सके अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पर्श। वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो अनुदित। जिसके पास कुछ न हो यानी दरिद्र हो वो अकिंचन उसके लिए शब्द है। जो सुना हुआ न हो अश्रव्य। जो साधा न जा सके असाध्य। जो चीज़ इस संसार में न हो अलौकिक। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो अलोकज्ञ। जिसे लांघा न जा सके अलंघनीय। बिना हल जोते उगने वाली फसल अकृष्टपच्या। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो अकृष्टपूर्वा। जो कहा न जा सके अकथ्य। जो घबराने वाला न हो अकातर। जो जोता बोया न गया हो अकृष्ट या अकृषित। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी घोड़े रथ और पैदल सिपाही हों
अछौहिड़ी, जो तर्क से सिद्ध न हो, अतर्क, अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, अणिमा, जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन, अथऊ, पश्चिम दिशा जहाँ सूर्यास्त होता है, अथमना, वह इस जिसने किसी से ऋण लिया हो, अधमर्ड, वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, अध्यर्थ, जिसकी कीमत कम हो, अन्यर्थ, जो वश में न हुआ हो, अनायत, ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले, अपस्तुति, जिसको मारना उचित न हो, जिसको कोई मार न सके, अबध्य। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, उसके लिए शब्द है अभिप्रेत। निष्फल न होने वाला, अमोघ, किसी के गुण को भी अवगुण समझना, असूया, जिसके बारे में कोई निश्चय न हो, अनिश्चित, जिसका निवारण न किया जा सके या जिसको करना आवश्यक हो, अनिवार्य, जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ या अज्ञानी, जो कम जानता हो, अल्पज्ञ, जो भला बुरा न समझता हो, सोच समझकर काम न करता हो, अविवेकी, इसका उत्तर नहीं दिया गया हो, अनुत्तरित, एक एक अक्षर तक अक्षरशः, जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थगर्भित, जिसकी गिनती न हो सके, अनगिनत, जो शुद्ध न हो, अशुद्ध, जिसे पढ़ा न जा सके, अपठ्य, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, अनुर्वर, ऊसर या बंजर, गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी, जो कम खाता हो, अल्पाहारी, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो, अजात स्मर्श, मृतक की अंतिम क्रिया, अजाश्रु, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, अनुत्तीर्ण, जिसकी संख्या सीमित न हो, असंख्य, जो नष्ट न हो सके, अनश्वर। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। जिसके पास घर न हो, उसके लिए शब्द है अनिकेत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, उसे अपर्ण या अपत कहते हैं। अल्प वेतन पाने वाला, अल्प वेतन भोगी, आगे की बात सोचने वाला, अग्रसोची कहलाता है। अध्ययन प्राप्त कराने वाला, अध्यापक कहलाता है। जिसका अनुभव किया गया है, अनुभूत, जिसकी आशा न की जाए, अप्रत्याशित, जिसकी उपमा न हो, अनुपम, जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय, कल्पनातीत, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके, उसे कहते हैं अट्टहास, अट्टहास कहते हैं। जिसकी सीमा न हो, असीम, कभी नहीं मरने वाला, अमर, दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। जिसके माता पिता नहीं हैं, उसके अनाथ कहते हैं। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है, अणुवीक्षण, कई व्यक्तियों में एक, अन्यतम, काल से पहले आने वाली मृत्यु, अकाल मृत्यु, कहीं आसक्त न रहने वाला, अनासक्त, ज्यों का त्यों, अविकल, जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है, अस्ताचल, जिसके कुल का पता न हो, अज्ञात कुल, जिसमें शक्ति नहीं है, असक्त, जिसमें सामर्थ्य नहीं है, असमर्थ, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। जिसका शत्रु जन्मा तक न हो, अजात शत्रु, जिसे कभी भेदा न जा सके, अभेद्य, अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि, आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव न मानने वाला, अद्वैतवादी, जिसके समान दूसरा नहीं है, अनन्य, जो साधा न जा सके या ठीक न किया जा सके, असाध्य, जो समय के अनुकूल न हो, असामयिक, जिसके समान कोई दूसरा भक्त न हो, अनन्य भक्त, जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं, जो पुरुष अभिनय करता है उसे अभिनेता कहते हैं, जो जन्म नहीं लेता है उसे अज या अजन्मा कहते हैं, जो जन्म नहीं लेती है
उसे अजा कहते हैं। जो नहीं हो सकता है उसे असंभव कहते हैं। जो कार्य अवश्य होने वाला है उसे अवश्यंभावी कहते हैं, अवश्यंभावी। जो चलता नहीं है उसे अचल कहते हैं। जो अल्प बोलता है उसे अल्पभाषी कहते हैं। जो मापा न जा सके उसे अपरिमेय या अपरिमित कहते हैं। जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं। जो खाने योग्य नहीं हो उसे अखाद्य कहते हैं। जो अल्प जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो भक्षण करने योग्य न हो उसे अभक्ष्य कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे अश्रुतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी नहीं देखा गया उसे अदृष्टपूर्व कहते हैं। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। जो देखा नहीं जा सकता है उसे अदृश्य कहते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात या उक्ति के लिए शब्द है अतिशयोक्ति या अतियुक्ति। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी कहते हैं। जहाज़ों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ। जो जहाज़ों को रात्रि में प्रकाश के माध्यम से मार्ग दिखाता है, प्रकाश स्तंभ। जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो, आगम रहित। जिसकी सब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों, आप्त काम। छिपाने या ढकने का कार्य, आवेष्टन। वह जो किसी के बंधन का कारण हो, आश्रव। जो आया हो, आगत। जो अपनी हत्या करता है, आत्महत्या या आत्मघाती। जो अपना है, आत्मीय। अग्नि से उत्पन्न या अग्नि से संबद्ध, आग्नेय। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, आत्मनिर्भर। जीवन भर के लिए शब्द है आजीवन। तत्काल कविता रचने वाला, आंसू कवि। जिसकी बाहें घुटनों तक पहुँचती हों, आजानू बाहों। आलोचना करने वाला, आलोचक। सेतु बंध से हिमालय पर्वत तक, आसेतु हिमालय। बालक से वृद्ध तक सभी, आबाल वृद्ध। बालक से वृद्ध तक सभी के लिए शब्द है आबाल वृद्ध। आशा से अतीत, आशातीत। देवता को दिखाए जाने वाला दीपक, इसके लिए शब्द है आरती। जो किसी के निमंत्रण पर आया हो, आमंत्रित। स्त्री का कहा हुआ वचन, आर्ष वचन। वाक्यांश उसके लिए एक शब्द। जो अंग से उत्पन्न हो, अंगज। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा, अंजलिबद्ध। दो घटनाओं या कालों के बीच, अंतःकालीन। अपने आप में होने वाली प्रेरणा, अंतःप्रेरणा। अंत या नाश करने वाला, अंतक। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो, अंतरीप कहते हैं उसे। जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो, अंशभाजन। आदि और अंत, आद्यंत। आदि से अंत तक के लिए शब्द है आद्योपांत। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन इतिवृत्त कहलाता है। इस लोक से संबंधित यह लौकिक। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत। माँ बाप का इकलौता या अकेला लड़का, इकलौता। जो इंद्रियों से परे हो या जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात न हो, इंद्रियातीत कहते हैं उसे। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। ताजिया रखने के लिए जगह, इमामबाड़ा। यह अस्थायी तौर पर बनाया जाता है। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य, इप्सा। पर्वत की निचली समतल भूमि, उपत्यका। दूसरे के खाने से बची वस्तु, उच्छिष्ट। किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला, उच्च श्रृंखल। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं, उदयाचल। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत। ऐसी जमीन जो अच्छी, उत्पादक हो, उर्वरा। जो छाती के बल चलता हो, उरग। जिसकी दोनों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। नदी के निकलने का स्थान, उद्गम। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन, उपकरण। जो उपासना के योग्य हो, उपास्य। मरने के बाद संपत्ति का मालिक, उत्तराधिकारी या वारिस कहलाता है। सूर्योदय की लालिमा, ऊषा। कुएं के पास वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं, उबारा कहते हैं उसे। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला, उठाईगीर। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो, ऊसर। वाक्यांश उसके लिए एक शब्द। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा, ऊषा।
विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले, ऊहापोह, वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ पदार्थ न बने, उपादान, वह धरती जो धरती फोड़कर जन्मता है, उद्भिज, दूसरों का उपकार करने वाला, उपकारी, जो ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति है, उर्वरा, जिसका मन उदार हो, उदार मना, जिसकी उपमा दी जा सके, उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए, उपमान, जो उद्धार करता है, उद्धारक, कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया हुआ के लिए को एकीकृत कहते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाती है। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, एकांतिक, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला है, इंद्रजालिक, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, एकाग्रचित्त कहलाता है। जो दिन में एक बार भोजन करता है, एकाहारी, जिस पर दूसरे का अधिकार न हो, एकाधिकार, जो इच्छा के अधीन है, ऐच्छिक या इच्छाधीन, जो इतिहास से संबंध रखता है, ऐतिहासिक। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत को मंत्रों से झाड़ने वाला, उसके लिए शब्द होता है ओझा, उसे ओझा कहते हैं। जो उपनिषदों से संबंधित हो, औपनिषदिक, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान, औरस, हड्डियों का ढांचा को कंकाल कहते हैं। दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत कथोपकथन कहलाती है। बर्तन बेचने वाले को कसेरा कहते हैं। जिसे अपने मत या विश्वास को जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो, वो कट्टर कहलाता है। जिसकी कल्पना न की जा सके, कल्पनातीत। ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो, कदन्न। हाथी के बच्चे को कलब कहते हैं। कर्म में तत्पर रहने वाले को कर्मठ कहते हैं। कान में कही जाने वाली बात कानाबाती या कानाफूसी कहलाती है। सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है, कार्यपालिका। जो दुख या भय से पीड़ित हो, उसे कातर कहते हैं। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो, किंवदंती या जनश्रुति। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न कर पाने वाला किंग कर्तव्य में मूढ़ कहलाता है। वृक्ष लता आदि से ढका स्थान कुंज कहलाता है। किए गए उपकार को मानने वाला उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो धन का अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो, धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो, उसे कृपण कहते हैं। जिसने संकल्प कर रखा है, कृत संकल्प कहलाता है। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है, केंद्रापसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो, केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख कहते हैं। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली को केंचुली कहते हैं। किए गए उपकार को न मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। सुंदर जांघों वाली या हाथी की सूंड के समान जांघ वाली को करभोरू कहते हैं। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल कर्म विपाक कहलाता है। जो कहने योग्य है, कथ्य या कथनीय कहलाता है। कर्म में बाधा डालने वाले को कर्मोपघात कहते हैं। जो कहा गया है, कथित। जो कर्तव्य से च्युत हो गया है, कर्तव्यच्युत। जो पुरुष कविता लिखता है, कवि। जो कला जानता है, कलाविद या कलाकार। जो स्त्री कविता लिखती है, कवित्री। जो कष्ट सहन कर सके, कष्ट सहिष्णु। जो कानों को सुनने में कटु लगे, कर्णकटु। जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं, कब्रगाह या समाधि भूमि। कष्ट से साध्य होने वाला, कष्ट साध्य। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी, कार्यवाहक। जो पुरुष कायर या कुत्सित है, कापुरुष कहते हैं। जिस स्त्री की एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो, उसे काकबंध्या कहते हैं। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा कौतूहल कहलाती है। कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाता है, कुशाग्र बुद्धि। कुर शब्द करता हुआ चलने वाला, कुरंग। केवल पेट भरने वाला, कुक्षिभर। धन देने वाला देवता या व्यक्ति, कुबेर या धनद। कुंती का पुत्र, कौंतेय। कर्म के अनुसार, क्रमानुसार। क्रम के अनुसार, क्रमानुसार।
जिसे खरीद या मोल लिया गया हो उसे कृत कहते हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे कूप मंडूक कहते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो कुलीन या अभिजात कहते हैं। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो कृत कार्य। जिसका कार्य संपन्न होने पर अत्यंत प्रसन्न हो कृत कृत्य। जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो कृतागम। करने योग्य व न करने योग्य कर्म कृत्याकृत्य। कांटों से भरा हुआ को कंटकाकृण्ड कहते हैं। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है उसके लिए शब्द है खड्गहस्त। नायक का प्रतिद्वंदी खलनायक कहलाता है। जिसके सिर पर बाल न उगे उसे खलवाट कहते हैं। जिसके घर बार न हो उसे बेघर बार या खाना बदोश कहते हैं। जो खाने योग्य न हो उसे अखाद्य कहते हैं। और जो खाने योग्य हो उसे खाद्य कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे उसे खंडिता कहते हैं। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका कहलाती है। जो आकाश को छू रहा हो गगन स्पर्शी। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाले को गतानुगतिक कहते हैं। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जो बात गुण या रहस्यपूर्ण हो उसे गुणोक्ति कहते हैं। जीवन का द्वितीय आश्रम गृहस्थाश्रम कहलाता है। गायों के खुर से उड़ी धूल गोधूली कहलाती है। दिन और रात के बीच का समय जब गायें चरकर लौटती हैं और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है उसे गोधूली बेला कहते हैं। गांडीव को धारण करने वाला गांडीवधारी। गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री गजगामिनी। गंगा का पुत्र गांगेय। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबद्ध ग्रामीण। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हो गीति काव्य। वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक हो गीति रूपक। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों गलितांग। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। जो गाने योग्य हो गेय। गुरु की हत्या करने वाला गुरुग्न। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना गुरुडम। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा। जो घृणा का पात्र हो घृणित घृणास्पद। बादल के समान श्याम घनश्याम। जिसके सिर पर चंद्रकला हो उसे चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर कहते हैं। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो उसे चंपू कहते हैं। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा चक्रवात कहलाती है। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज। चार राहों के मिलने का स्थान चौराहा। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। जो चर्चा का विषय हो चर्चित। जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं चिड़ियाघर। चारों वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। चक्र को धारण करने वाला चक्रधारी। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो छद्मवासी उसके लिए शब्द है। दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला छिद्रान्वेषी। पत्थर को गढ़ने वाला औजार छैनी। बारात ठहरने का स्थान जनवासा। जिसने आत्मा को जीत लिया हो जीतात्मा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। इंद्रियों को वश में करने वाला जितेंद्रिय। जो जीतने के योग्य हो जेय। जेठ
का पुत्र जेठोत। जेठ यानी पति का बड़ा भाई, उसके पुत्र को जेठोत कहते हैं। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश जौहर। जो जन्म से अंधा है जन्मांध। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो डकैत। जनता को सूचना देने हेतु बजाए जाने वाला वाद्य ढिढोरा। जो किसी भी गुट में न हो तटस्थ निर्गुट। हल्की नींद को तंद्रा कहते हैं। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो तल्लीन। ऋषियों के तप करने की भूमि तपोभूमि। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायता हेतु दिया जाता है तकावी। तकावी ऋण मध्यकालीन भारत मध्यकाल में चलता था। वाक्यांश उसके लिए एक शब्द जिसमें बाण रखे जाते हैं तर्कस तुरीड़। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो तस्कर, से तस्कर कहते हैं। दैहिक दैविक और भौतिक सुख को तापत्रय कहते हैं। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक तीर्थंकर कहलाता है। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो तत्वबोधिनी। जिसका तेज नष्ट हो गया हो तेजोहत या श्रीहत। वेगपूर्ण गमन करने वाले को तुरंग कहते हैं। तुलना करने योग्य को तुलनीय कहते हैं। जो तर्कशास्त्र जानता हो तर्कशास्त्री कहलाता है। जो धरती पर निवास करता हो थलचर कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहते हैं। संकुचित विचार रखने वाले को दाकियानूस कहते हैं। जिसने दीक्षा ली थी दीक्षित कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह को दुराग्रह कहते हैं। बुरे भाव से की गई संधि को दुरभिसंधि कहते हैं। दो भिन्न भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों को एक दूसरे की बात समझाने वाला। दो भिन्न विभिन्न भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों को एक दूसरे की बात समझाने वाले को दुभाषिया कहते हैं। जो शीघ्रता से चलता हो उसे द्रुतगामी कहते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। जिसको पकड़ने में कठिनाई हो उसे दुरभिग्रह या दुराग्रह कहते हैं। दुग्राह कहते हैं। दुरभिग्रह या दुग्राह। पति के स्नेह से वंचित स्त्री को दुर्भगा कहते हैं। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है उसे दुर्गम कहते हैं। वाक्यांश उसके लिए एक शब्द जिसमें खराब आदतें हों उसे दुर्व्यसनी कहते हैं। जिसको मापना कठिन हो उसे दुष्प्रमेय कहते हैं। जिसको जीतना बहुत कठिन हो उसे दुर्जेय कहते हैं। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है दुधमुआ। दूध का आहार करने वाला दुग्धाहारी। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय। देह से संबंधित दैहिक। देव द्वारा किया हुआ दैविक। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हों दत्त प्राण। जिसे अभयदान या सहारा दिया गया हो दत्त हस्त। जिसे पकड़ना कठिन हो दुर्धर। पहले या एक बार कही हुई बात को फिर से कहना देरोक्ति। जो देने योग्य है देय। हिंदी की लिपि को देवनागरी कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता है या जो शीघ्र समझ में ना आए उसे दुर्बोध कहते हैं। दीक्षा या शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश दीक्षांत भाषण होता है। पुत्री का पुत्री की पुत्री पुत्री की पुत्री दौहित्री कही जाती है। पुत्री का पुत्र दौहित्र होता है। दिन के बाद दिन को दिनानुदिन कहते हैं। दो वेदों को जानने वाले को द्विवेदी कहते हैं। जो दमन का योग्य हो उसे दमनीय कहते हैं। जिसका दमन कठिन हो उसे दुर्दम्य कहते हैं। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द जिसको लांघना कठिन हो उसे दुर्लंघ्य कहते हैं। जो देखने वाला है उसे दर्शक कहते हैं। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद्य कहते हैं। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया है उसे दत्त चित्त कहते हैं। जिसके 10 सिर हों उसे दशानन कहते हैं। जो कठिनाई से पचता है उसे दुष्पाच्य कहते हैं। जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके उसे दुर्निर्वार कहते हैं।
जो द्वार की रक्षा करता है उसे द्वारपाल कहते हैं। जिसे वश में करना कठिन है उसे दुर्धर्ष कहते हैं। जो विलंब से कार्य करे उसे दीर्घसूत्री कहते हैं। बुरा आचरण करने वाले को दुराचारी या कदाचारी कहते हैं। जिसके चित्त में दृढ़ निश्चय हो उसे दृढ़ निश्चयी कहते हैं। दशरथ का पुत्र को दशरथी कहते हैं। जो देखने योग्य है उसे द्रष्टव्य या दर्शनीय कहते हैं। जो आसानी से उपलब्ध न हो, जो कठिनाई से मिलता हो, उसे दुर्लभ कहते हैं। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। जो धनुष धारण करता है उसे धनुर्धर कहते हैं। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न, धन आदि धर्मादा। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर या थाती कहते हैं। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाले को धीवर कहते हैं। धोरी को धारण करने वाला या आधारभूत कार्यों में प्रवीण को धुरंधर कहते हैं। अपने स्थान पर अटल रहने वाले को ध्रुव कहते हैं। ध्यान करने वाला अथवा लक्ष्य को ध्येय कहते हैं। ध्यान करने वाला ध्याता या ध्यानी। अपने धर्म से घिरा हुआ धर्मच्युत। जो धर्माचरण करता है धर्मात्मा। दौड़ने वाले को धावक कहते हैं। जो धीरज धारण करता है उसे धीर या धैर्यवान कहते हैं। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक को धीरोदात्त कहते हैं। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक को धीरोदात्त कहते हैं। ध्यान देने योग्य को ध्यातव्य कहते हैं। जो नया नया आया है उसे नवागंतुक कहते हैं। जिसका उदय हाल में हुआ हो उसे नवोदित कहते हैं। गाय को धोते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है उसे नवि कहते हैं। वाक्यांश और उसके लिए शब्द। जो आकाश में विचरण करता हो उसे नभचर कहते हैं। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसे नवोढ़ा कहते हैं। ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को नास्तिक कहते हैं। जो नष्ट होने वाला हो उसे नाशवान या नश्वर कहते हैं। नरक के योग को नारकीय कहते हैं। वह स्थान जहाँ दुकान या हजामत बनाई जाती है उसे नापितशाला कहते हैं। किसी से भी न डरने वाले को निडर या निर्भीक कहते हैं। जिसे कोई इच्छा न हो उसे निष्प्रिय कहते हैं। केवल साग फल एवं फूल खाने वाला जो मांस न खाता हो उसे निरामिष कहते हैं। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो उसे निरापद कहते हैं। जिसके अवयव न हो उसे निरवयव कहते हैं। बिना भोजन के उसे निराहार कहते हैं। जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है उसे निराशावादी कहते हैं। जो उत्तर न दे सके उसे निरुत्तर कहते हैं। जिसके ऊपर कोई दाग या कलंक न हो उसे निष्कलंक कहते हैं। जिसमें कोई कंटक या अड़चन न हो उसे निष्कंटक कहते हैं। जिसको देश से निकाल दिया गया उसे निर्वासित कहते हैं। बिना किसी बाधा के उसके लिए शब्द है निर्बाध। जो ममत्व से रहित हो उसे निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। जिसे दया नहीं है उसे निर्दय कहते हैं। जिसे भय न हो उसे निर्भय कहते हैं। जिसकी किसी से उपमा या तुलना न की जा सके उसे निरुपम कहते हैं। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। जो निर्णय करने वाला हो उसे निर्णायक कहते हैं। जिसे किसी चीज़ की लालसा न हो उसे निष्काम उसके लिए शब्द है। जिसमें किसी बात का विवाद न हो उसे निर्विवाद कहते हैं। जिसमें किसी बात का विवाद न हो उसे निर्विवाद कहते हैं। जो निंदा करने योग्य हो उसे निंदनीय कहते हैं। जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो उसे निर्विकार कहते हैं। जो लज्जा से रहित हो उसे निर्लज्ज कहते हैं। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाले को नैष्ठिक कहते हैं। जो नीति के अनुकूल हो उसे नैतिक कहते हैं। जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो उसे न्यायिक कहते हैं। ऋण न चुकाने वाले को नादिहंद कहते हैं। जिसके शरीर पर आघात न हो उसे नासेतुद कहते हैं। नासेतुद। जो बड़ों का आदर करना जानता हो उसे निरीश कहते हैं। जिसका कोई उद्देश्य न हो उसे निरुद्देश्य कहते हैं। जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम न हो उसे निरुद्यम कहते हैं। जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या न हो उसे निर्मत्सर कहते हैं। जिस काम के लिए धन न दिया जाए उसे निःशुल्क कहते हैं।
जिसके संतान न हो उसे निस्संतान कहते हैं। अर्धरात्रि के समय को निशीथ कहते हैं। जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो उसे निरावधि कहते हैं। जिसमें जीव अर्थात जीवन न हो उसे निर्जीव कहते हैं। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे निरुत्साह कहते हैं। जो नीति का विशेष ज्ञाता हो उसे नीतिज्ञ कहते हैं। जिसका कहीं आश्रय न हो उसे निराश्रय कहते हैं। नई ब्याही वधू जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसे नववधू या नवउड़ा कहते हैं। नई ब्याही वधू को नववधू और जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसे नवउड़ा कहते हैं। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। जिसका कंठ नीला हो उसे नीलकंठ उसके लिए शब्द है। जिसका कोई सहायक न हो उसे निस्सहाय कहेंगे। नगर में रहने वाला नागरिक कहलाता है। जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो निर्विरोध कहते हैं। जिसका मूल नहीं है उसे निर्मूल कहते हैं। जो बहुत बड़ा नहीं है उसे नाति दीर्घ कहते हैं। जो बहुत छोटा नहीं है उसे नाति लघु कहते हैं। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसे निरक्षर कहते हैं। जो तुरंत जन्मा हो उसे नवजात कहते हैं। नीली है आभा जिसकी उसे नीलाभ कहते हैं। जो नृत्य करता उसे नर्तक कहते हैं। जो नष्ट होने वाला उसे नश्वर कहते हैं। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश नदी मात्रिक कहलाता है। निद्रा पर विजय पाने वाले को निद्राजयी कहते हैं। जिसमें तेज नहीं है उसे निस्तेज कहते हैं। जिसमें मल ना हो उसे निर्मल कहते हैं। जिसमें पाप नहीं हो उसे निष्पाप कहते हैं। पक्षपात करने वाले को पक्षपाती कहते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण को परमाणु कहते हैं। दूध, घृत, दधी, शहद, शक्कर से बनने वाले पदार्थ को पंचामृत कहते हैं। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। नाटक का पर्दा गिरना पटाक्षेप या यौनिका पतन कहलाता है। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। पति को चुनने की इच्छा रखने वाली कन्या को पतिंबरा कहते हैं। उपाय या मार्ग बताने वाले को पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक कहते हैं। अपने पद से हटाया हुआ को पदच्युत कहते हैं। जो भोजन रोगी के लिए उचित है उसे पथ्य कहते हैं। देश देशांतर भ्रमण करने वाले यात्री को पर्यटक कहते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने वाला को पराश्रित या पराश्रयी कहते हैं। परपुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को परकीया कहते हैं। पति के द्वारा छोड़ दी गई पत्नी को परित्यक्ता कहते हैं। दूसरे का मुंह ताकने वाले को परमुखापेक्षी कहते हैं। जो पहनने लायक हो उसे परिधेय कहते हैं। जो आँखों के सामने न हो उसे परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहते हैं। जो मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य को प्रमेय कहते हैं। दूसरे पर उपकार करने वाले को परोपकारी या परमार्थी कहते हैं। जो पूरी तरह से पक चुका हो या पारंगत हो चुका हो उसे परिपक्व कहते हैं। शरणागत की रक्षा करने वाले को प्रणतपाल कहते हैं। जो ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। वह स्त्री जिसके हाल में शिशु उत्पन्न हुआ हो प्रसूता कहते हैं। वह आकृति जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई दे प्रतिबिंब कहते हैं। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु। जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो पाश्विक। मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय। हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि पारिश्रमिक। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव। ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय प्रागैतिहासिक कहलाता है। स्थल का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो प्रायद्वीप। जिसको देखकर अच्छा लगे प्रियदर्शी। बार बार कही गई बात पुनरुक्ति। पहले कहा गया कथन पूर्वोक्त। पापों में डूबा हुआ पाप निमज्जित। जिसका बदला दिया जा चुका हो प्रतिकृत। किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना प्रतोद। मनुष्य की प्राकृतिक रूप से मृत्यु प्रमिति। किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा या अनुमान प्रवेक्षा।
जो दूसरों का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है, पर श्री कातर। जो स्त्री प्रिय बोलती है, प्रियंवदा। जो किसी के बदले में कुछ बोलता या करता है, प्रतिनिधि। विज्ञान के परीक्षणों के लिए सामग्री युक्त स्थान उसे प्रयोगशाला कहते हैं। प्रकृष्ट या बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय के अध्यापक को प्राध्यापक कहते हैं। विदेश में प्रवास करने या रहने वाले को प्रवासी कहते हैं। पिता की हत्या करने वाले को प्रतहंता कहते हैं। पर्वत की पुत्री को पार्वती कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, उसे प्रेषित पतिका कहते हैं। जिसमें प्रतिभा है, उसे प्रतिभावान कहते हैं। पूजा करने वाले को पुजारी या पूजक कहते हैं। जो अभियोग का विरोध करता है, उसे प्रतिवादी कहते हैं। वाक्यांश उसके लिए एक शब्द। जो लौट गया हो, उसे प्रत्यागत कहते हैं। जो पूछने योग्य है, उसे प्रष्टव्य कहते हैं। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है, उसे प्राकथन या भूमिका कहते हैं। पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित, उसे पैतृक कहते हैं। जो पहनने लायक हो, उसे परिधेय कहते हैं। जो गिरा हुआ है, उसे पतित कहते हैं। जो दूसरों के अधीन है, उसे पराधीन कहते हैं। शिष्य के शिष्य को प्रशिष्य कहते हैं। बहुत दिन पहले व्याही स्त्री को प्रौढ़ा कहते हैं। वह व्यक्ति विदेश में रहता हो, जो उसे प्रवासी कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता है, उसे प्रवासी कहते हैं। पत्र को ले जाने वाले को पत्रवाहक कहते हैं। देखिए, जो व्यक्ति विदेश में गया हो, उसे प्रवासी कहते हैं, और जो विदेश में जाके बस गया हो, उसे अप्रवासी कहते हैं। पत्र को ले जाने वाले को पत्रवाहक कहते हैं। वह जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति है, प्रत्युत्पन्नमति। जिसकी नाभि में कमल हो, पद्मनाभ कहलाता है। जहाँ अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी जाती हैं, प्रदर्शनी। समाचार पत्र का काम करने वाला, पत्रकार। जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है, पटरानी। जो पहरा देता है, प्रहरी होता है। पाँव से पीने वाले को पादप कहते हैं। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया, पौरुषेय कहलाता है। वाक्यांश वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। किसी भवनादि के खंडित होने के बाद बचे भाग को भग्नावशेष कहते हैं। भय के कारण बेचैनी को भयाकुल कहते हैं। भाग्य पर भरोसा रखने वाले को भाग्यवान कहते हैं। जो भाग्य का धनी हो, उसे भाग्यशाली कहते हैं। दीवारों पर बने हुए चित्र को भित्ति चित्र कहते हैं। जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता है, उसे भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। औषधियों के जानकार को भेषज कहते हैं। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग भैरवी कहलाता है। भूगोल से संबंधित को भौगोलिक कहते हैं। भविष्य में होने वाले को भावी कहते हैं। जो भू को धारण करता हो, उसे भूधर कहते हैं। भारत से संबंधित या भारत के निवासी को भारतीय कहेंगे। जो पहले हुआ था, उसे भूतपूर्व कहेंगे। भू यानी पृथ्वी पर चलने वाले को भूचर कहते हैं। जो होकर रहेगा, होने वाला है, उसे भावी या होनी कहते हैं। फलों का रस मकरंद कहलाता है। सर्दी में होने वाली वर्षा महावट या मावट कहलाती है। हाथी को हाँकने वाला महावत कहलाता है। सुख एवं दुख में एक समान रहने वाले को मनस्वी कहते हैं। जिसकी आंखें मगर जैसी हों, मकराक्ष कहा जाता है। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। किसी मत का अनुसरण करने वाले को मतानुयायी कहते हैं। जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता हो, उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। जिसकी बुद्धि कमजोर है या उसे मध्य बुद्धि या मतिमांद कहते हैं। दो पक्षों के बीच में पढ़कर फैसला कराने वाले को मकत्राता या यज्ञ रक्षक कहते हैं। मन का असीम दुख से मनस्ताप कहते हैं, मनस्ताप। माता की हत्या करने वाला मातृहंता। कम खाने वाला मिताहारी। जो असत्य बोलता हो, मिथ्यावादी। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, उसे मीनाक्षी कहते हैं। मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार हो जाए तो मुद्रास्फीति। कमल की डंडी, मृणाल। जो रचना किसी व्यक्ति ने स्वयं की हो और नई हो, उसे मौलिक कहेंगे। जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान न हो, उसे मदोन्मत्त कहेंगे। जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई हो, उसे मारिमृत कहेंगे। बादलों से घिरा या ढका हुआ को मेघावृत कहेंगे। मद्य या शराब पीने वाले को मद्यप या शराबी कहेंगे।
मन वचन और कर्म से मनसावाचक कर्मणा उसके लिए शब्द है। विवाहित स्त्री का प्रेत घर मायका या पीहर कहलाता है। मर्म को भेदने वाला मर्म भेदी। दोपहर का सूर्य उसको मार्तंड कहते हैं। जो मन को हर लेता है उसे मनोहर कहते हैं। जिसके शरीर में अधिक मांस हो उसे मांसल कहते हैं। मेघ की तरह नाद या गर्जन करने वाले को मेघनाद कहते हैं। मनन करने योग्य को मननीय कहते हैं। मन की वृत्ति को मनोवृत्ति कहते हैं। जिसका मन महान हो उसे महामना कहते हैं। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। जो मुकदमा लड़ता है उसे मुकदमेबाज कहते हैं। जो हाथ से मुक्त है उसे मुक्त हस्त कहते हैं। जो नपा तुला व्यय करता हो उसे मितव्ययी कहते हैं। जो मधुर बोलता है उसे मधुरभाषी कहते हैं। जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। जो मरण की ओर उन्मुख है उसे मरणोन्मुख कहते हैं। जुड़वा भाई या बहन यमल यमला कहलाते हैं। रंगमंच का पर्दा यवनिका कही जाती है। जब तक जीवन रहे उसके लिए शब्द है यावत जीवन या जीवन पर्यंत। अपने योग का ज्ञान रखने वाला योग दृष्टा। यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंबा योग कहलाता है। यात्रा करने वाले को यात्री कहते हैं। शक्ति के अनुसार को यथाशक्ति कहते हैं। जहाँ तक सध सके उसे यथासाध्य कहते हैं। जो याचना करता है उसे याचक कहते हैं। जो यश से युक्त है उसे यशस्वी कहते हैं। युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है उसे यायावर कहते हैं। जो युग का निर्माण करता है उसे युग निर्माता कहते हैं। युग बदलने वाले को युगांतकारी कहते हैं। वाक्यांश और इसके लिए एक शब्द। किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग राजस्व विभाग। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र या गजट कहलाता है। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों रेखांकित कहलाता है। रक्त से सना हुआ को रक्त रंजित कहते हैं। जो राजनीति जानता उसे राजनीतिज्ञ कहते हैं। खाली करने वाले को रोचक कहते हैं। खाली करने वाले को रेचक कहते हैं। रोचक नहीं रेचक कहते हैं। जो रंग का मंच है उसे रंगमंच कहते हैं। जो रथ पर सवार है उसे रथी कहते हैं। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसे रोमांचक या लोमहर्षक कहते हैं। वह दंड जिसे राज द्वारा चलाया जाता है उसे राजदंड कहते हैं। लोभी स्वभाव वाले को लुब्ध या लोभी कहते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाले गीत को लोरी कहते हैं। चंचल आंखों वाली स्त्री को लोलाच्छिका कहते हैं। जिसका उदर लंबा है उसे लंबोदर कहते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसे लब्ध प्रतिष्ठ कहते हैं। जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत है उसे लौह पुरुष कहते हैं। उसके लिए शब्द है लौह पुरुष। वाक्यांश और इसके लिए एक शब्द। वंश परंपरा के अनुसार वंशानुगत। जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी। वज्रपाणी बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वज्राघात। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र वयः संधि। जिसका वर्णन न किया जा सके वर्णातीत। भाषण देने में चतुर वाग्मी। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो वाचस्पति। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान वास्तु विज्ञान। बाहर का तापमान का असर रोकने हेतु की जाने वाली व्यवस्था वातानुकूलन। वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो वाग्दत्ता। जिस विषय में निश्चित मत न हो विवादास्पद। जो दूसरी जाति का हो विजातीय। जिस पर अभी विचार चल रहा हो विचाराधीन। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ। विनाश करने वाला विध्वंसक। जिसके शरीर के भाग में कमी हो विकलांग। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो विदुषी। अपना हित अहित सोचने में समर्थ विवेकी। जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो विकृत। जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो विधर्मी। किसी विषय में कही हुई कोई बात वक्तव्य। आशा देकर निराश करने वाला वागारू। किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या वार्तिक। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द।
व्यर्थ का विवाद या कहा सुनी वितंडा कहलाता है। इसमें कुछ तथ्य न हो वितथ्य। जिसका तन या सरूर बहुत छोटा हो वितनु। नष्ट किए जाने या होने के योग्य विनश्य। जिसे वृत्तिका मिलती हो वृत्तिकाग्राही। जिसके जिससे कोई मतलब ना निकले वृथा। जो विनाश की ओर जा रहा हो विनाशोन्मुख। वह धन जो किसी को कोई काम करने के बदले दिया जाता है वेतन। विधि द्वारा प्रदत्त विधि प्रदत्त। ऐसा काम करना जिससे कोई कानून भंग होता हो विधि भंग। विधि की दृष्टि से उपयुक्त विधि संगत। विधि जिसका अनुमोदन करती हो विधि सम्मत। बोलने कहने की इच्छा विवक्षा। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है विपत्निक। विष्णु का भक्त या विष्णु से संपत्त वैष्णव। जिसका विश्वास किया जा सके विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वस्त। जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो गई हो विधवा। जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो विधुर। जो किसी पर अभियोग लगाता है वादी। जो पूरे विश्व का बंधु हो विश्व बंधु। जो विषयों में आसक्त है विषयासक्त। विक्रय करने वाला विक्रेता। जो विद्या प्राप्त करता है विद्यार्थी। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। जो वचन से परे हो वचनातीत। जो बिल्कुल बहरा है वज्र बधिर। जो बहुत और व्यर्थ बोलता है वाचाल। जो विश्व का हित चाहता है विश्व हितैषी। जो व्याकरण जानता है वैयाकरण या व्याकरणज्ञ। वैयाकरण या व्याकरणज्ञ दोनों सही हैं। जो विषय विचार में आ सकता है विचारगम्य। किसी कार्य में लीन व्यापृत। जो विकल्प में हो अर्थात जिसका कोई विकल्प हो वैकल्पिक। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है शतावधानी। जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न। जिस शब्द के दो अर्थ हों श्लिष्ट। शिव का आलय शिवालय। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु या शुभाकांक्षी। पति या पत्नी का पिता ससुर। पति या पत्नी की माता श्वश्रु या सास। पत्नी का भाई श्वशुर्य या साला। सत्य के लिए बलिदान होने वाला शहीद। शिव का उपासक शैव। शयन का आगार यानी कमरा शयन का कमरा शयनागार। जो भिक्षा प्राप्त करता है जो शिक्षा प्राप्त करता है शिक्षार्थी। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत। शिला पर खुदा लेख उसको शिलालेख कहते हैं। जिसके 6 कोण हों उसे षटकोण कहते हैं। 6 माह में होने वाले को षड्मासिक कहते हैं। 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री को षोडशी कहते हैं। एक ही माँ से उत्पन्न भाई बहन को सहोदर या सहोदरा कहते हैं। 700 दोहों के समूह को सतसई कहते हैं। गुण दोषों का विवेचन करने वाले को समीक्षक कहते हैं। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। जो सभी को समान दृष्टि से देखता है उसे समदर्शी कहते हैं। साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करने वाले को समालोचक कहते हैं। अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाले गीत को सहगान कहते हैं। उसी समय में होने वाले या रहने वाले को समकालीन कहते हैं। जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो उसे सहिष्णु कहते हैं। साथ काम करने वाले को सहकर्मी कहते हैं। सबको प्रिय लगने वाले को सर्वप्रिय कहते हैं। ज्ञान देने वाली देवी को सरस्वती कहते हैं। जो अपनी पत्नी के साथ हो उसे सपत्नीक कहते हैं। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। शर्तों के साथ काम करने का समझौता उसे संविदा कहते हैं। जो सत्य बोलता हो उसे सत्यवादी या सत्यभाषी कहते हैं। जिसका चरित्र अच्छा हो उसे सच्चरित्र कहते हैं। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म को समशीतोष्ण कहते हैं। सब कुछ पाने वाले को सर्वलब्ध कहते हैं। जो समस्त देशों या स्थानों से संबंधित हो उसे सार्वभौमिक कहते हैं। रथ हाँकने वाले को सारथी कहते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर कहते हैं। जो सब जगह विद्यमान हो उसे सर्वव्यापी कहते हैं।
जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। जो सोया हुआ हो उसे सुषुप्त कहते हैं। सधवा रहने की दशा या अवस्था को सुहाग कहते हैं। पसीने से उत्पन्न जीव जैसे जूं आदि उत्पन्न होते हैं उन्हें स्वेदज कहते हैं। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव स्वर्ण जयंती कहलाता है। स्त्री के स्वभाव जैसे को स्त्रैण कहते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत न हो उसे स्वयं सिद्ध या स्वतः प्रमाण कहते हैं। एक साथ उत्पन्न होने वाले को संभूत कहते हैं। जो अपने ही अवलंब पर रहता है उसे स्वावलंबी कहते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया हो उसे स्थानांतरित कहते हैं। जो सर्वसाधारण जन के लिए उसे सार्वजनिक कहते हैं। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसे सुलभ कहते हैं। हमेशा हरा भरा रहने वाले को सदाबहार कहते हैं। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। जहाँ लोगों का मिलन हो उस स्थान को सम्मेलन कहते हैं। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहते हैं। जिस पर कुछ शक हो उसे संदेहास्पद या शंकाजनक कहते हैं। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसे सत्याग्रही कहते हैं। जिसके अंदर सार बात हो उसे सारगर्भित कहते हैं। सखा भाव मिश्रित अनुराग को सख्यानुराग कहते हैं। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा को स्पर्धा कहते हैं। समान उम्र वाले को समवयस्क कहते हैं। एक ही समय में वर्तमान को सामयिक कहते हैं। परिवार के साथ के लिए शब्द है सपरिवार। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं। सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबद्ध को सारस्वत कहते हैं। जहाँ कई नदियों का मिलन हो उसे संगम कहते हैं। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है उसे सफल प्रयोजन कहते हैं। जो नाटक का सूत्रपात करता है उसे सूत्राधार कहते हैं। जो स्मृति को मानता हो उसे स्मार्थ कहते हैं। जो सबको मान्य हो उसे सर्वमान्य कहते हैं। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। जो सब कुछ सह लेता है उसे सर्वसहिष्णु कहते हैं। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। जो केवल स्वयं का हित चाहता है या अपना मंतव्य साधने वाले को स्वार्थी कहते हैं। जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो उसे सव्यसाची कहते हैं। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। हाथ की सफाई को हस्त लाघव कहते हैं। हित चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। दूसरों के हित की इच्छा को हितैषणा कहते हैं। हृदय का विदारण करने वाले दृश्य को हृदय विदारक कहते हैं। जो शरीर से दुर्बल है उसे क्षणकाय कहते हैं। क्षुधा या भूख से आतुर हो या भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसे क्षुधातुर कहते हैं। क्षण भर में ही भंग होने वाले को क्षणभंगुर कहते हैं। भूख से पीड़ित को क्षुधार्थ कहते हैं। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है उसे त्राता कहते हैं। दुखांत नाटक या को त्रासदी कहते हैं। जिसके 3 आँखें हैं त्रिनेत्र। वह स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच होता है उसे त्रिकुटी कहते हैं। 3 पथों में जाने वाली को त्रिपथगा कहते हैं। शीतल मंद और सुगंधित वायु को त्रिविध वायु कहते हैं। तीनों वेदों को जानने वाले को त्रिवेदी कहते हैं। भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला देखने वाला को त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी कहते हैं। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द। ज्ञान देने वाली को ज्ञानदा कहते हैं। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे ज्ञान पिपासु कहते हैं। जो जानने योग्य है उसे ज्ञातव्य कहते हैं। जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य या श्रवणीय कहते हैं। देखिए यहाँ तक हमारे सारे उदाहरण कंप्लीट हो गए हैं। अब कुछ प्रश्न हैं एमसीक्यूज हैं उनको देख लेते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए प्रश्नकोश। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए प्रश्नकोश यानी एमसीक्यूज को देख लेते हैं। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द है। स्पृहा यानी कि इच्छा ना हो उसके लिए शब्द है निष्प्रिय और निष्प्रिय दोनों सही हैं। नियम विरुद्ध दूसरा है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है अपराध सूची, अवैध सूची, काली सूची या श्वेत सूची।
तो उसके लिए एक शब्द है काली सूची। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है अंतर्धान। बाकी अशुद्ध लिखे हुए हैं। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है समावर्तन, समावरण, समावर्जन, समावास। तो इसके लिए शुद्ध शब्द है समावर्तन। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द कर्णफूल, कर्णाभरण, कर्णपाली या कर्ण। देखिए, कर्ण का मतलब कान होता है। कर्णफूल जो है कान में पहनने वाला आभूषण होता है। कर्णाभरण भी आभूषण संबंधित है। इसके लिए सही शब्द है शब्द है कर्णपाली। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में इसके लिए क्या शब्द है? देखिए, जयचंद को कुछ लोग गद्दार कहते हैं। हालांकि इतिहास में मतभेद है, लेकिन हिंदी में यही चलता है। जयचंद के लिए गद्दार या देशद्रोही शब्द चलता है। शकुनी, शकुनी के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कहना हो तो क्या? शकुनी वो जो चालाकी और धूर्तता के लिए जाने जाते हैं। विभीषण घर का वेदी लंका ढाए। नारद झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है देखिए, व्याकरण और व्याकरणज्ञ, वैयाकरण और व्याकरणज्ञ दोनों ठीक है। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे कहते हैं समानाधिकरण, व्यधिकरण, विस्मयादिबोधक या निपात। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे निपात कहते हैं। समानाधिकरण होता है जो एक ही आधार पर पद होते हैं, एक ही आधार पर जो हो। और व्यधिकरण जो हो वो भिन्न आधारों पर होते हैं। विस्मयादिबोधक जो आश्चर्य व्यक्त करने के लिए शब्द या चिन्ह होते हैं। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो। वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है दुष्प्राप्य, दुर्लभ, दुर्लंघ्य, दुष्कर। देखिए, दुष्कर वो होता है जो काम आसानी से न हो सके। दुर्लंघ यानी कि जिसको लांघना कठिन हो। तो इसके लिए सही शब्द है दुर्लभ। दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य वो होता है जो चीज़ें उपलब्ध हैं लेकिन उसको प्राप्त करना कठिन हो। और दुर्लभ वो है जो चीज़ें उपलब्धि नहीं हैं, बहुत कम उपलब्ध हैं और उसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। इस संसार से संबद्ध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है भौतिक, सांसारिक, ऐहिक या अलौकिक। देखिए, संसार से संबद्ध सांसारिक, ऐहिक हैं, लेकिन इसमें ऐहिक ज़्यादा शुद्ध होगा क्योंकि सांसारिक जगत में भौतिक जगत शामिल होता है। और एक में आपका भौतिक के साथ साथ जो मानसिक हैं यानी आध्यात्मिक चीज़ें हैं। जैसे आपने देखा होगा सांसारिक चीज़ें हैं, आध्यात्मिक चीज़ें हैं, तो ये दो अलग अलग चीज़ों में बात हो जाती हैं। लेकिन एक में आपका सांसारिक, आध्यात्मिक ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा अंतेवासी, अप्रवासी, अशक्य, अनिवार्य। तो विदेश में रहता है यानी जाके विदेश में बस गया है तो अप्रवासी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। जो सब कुछ जानता है, जो कुछ नहीं जानता है, जो चिंतन करने योग्य न हो, जो नियमानुकाल न हो।
अज्ञ यानी अज्ञानी, अज्ञ अज्ञानी यानी जो कुछ न जानता हो। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ है। जो चिंतन करने योग्य न हो अचिंतनीय। जो नियमानुकूल न हो अनियमित। 16 कलाओं से युक्त चाँद। 16 कला से युक्त चाँद के लिए क्या सही शब्द है? ढाका, खाका, राका या नाका? जो 16 कलाओं से युक्त चाँद, उसके लिए सही शब्द है राका। ढाका तो बांग्लादेश की राजधानी है। खाका होता है आपका मसौदा बनाना या मानचित्र खींचना। नाका होता है जो मुख्य मार्ग होते हैं, आने जाने के रास्ता, प्रवेश मार्ग जो मुख्य मार्ग होते हैं उनको नाका बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है आगत प्रतीका, प्रवत्स्य प्रतीका, प्रवसित प्रतीका, आगमिष्यत प्रतीका। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसके लिए सही शब्द है आगमिष्यत प्रतीका। प्रेषित पतिका वह है जिस स्त्री का पति प्रदेश चला गया हो। आगत पतिका है जिसका पति प्रदेश से लौटा हो। गत्यानुगतिक, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? गतानुगतिक का सही शब्द बताना है। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला। गत अनुगतिक शब्द का सही अर्थ प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला हो जाएगा। पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला ये अनुगामी हो जाते हैं। गत को नहीं मानने वाला, इसके लिए गलत शब्द गलत है। जो बात लोगों से सुनी गई हो, अश्रुति, सर्वप्रिय, लोकोक्ति या किंवदंती। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे कहेंगे किंवदंती। इसमें कथा, कहानी, घटनाएं सभी शामिल होती हैं। लोकोक्ति तो एक उक्ति होती है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द है मितव्ययी, अल्पव्ययी, कृपण या मसृण। तो इसके लिए सही शब्द हो जाएगा कृपण। मितव्ययी वो होता है जो नपा तुला व्यय करे। अल्पव्ययी वही है जो कम खर्च करे। मसृण मतलब जो मसला जा सके। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है परागत, तथागत, क्रमागत, अन्वयागत। इसके लिए सही शब्द है अन्वयागत। तथागत गौतम बुद्ध को महायान शाखा में तथागत बोलते हैं। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। वाक्य के लिए एक शब्द है आदिदैविक, आदिभौतिक, आदिदैहिक, आत्मघाती। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाले दुख के लिए सही शब्द है आदिभौतिक। आदिदैविक मतलब दैविक शक्तियों द्वारा जो उत्पन्न हो। आदिदैहिक देह से संबंधित है। आत्मघाती जो खुद को शारीरिक नुकसान पहुंचा ले या खुद को मार ले। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के बाद सैंक दंड पाना, प्रताड़ना, पश्चाताप, प्रायश्चित, हार मान लेना। प्रताड़ना हार मान लेना नहीं है, इसके लिए है प्रायश्चित। पश्चाताप होता है गलत काम करने के बाद उसको महसूस करना, गलती कर दी है उससे पश्चाताप करते हैं। और जब उसके लिए उसको रिकवर करने के लिए कोई काम करते हैं उसके बाद दंड पाना उसको कहते हैं प्रायश्चित। जिसका दमन करना कठिन न हो। दुर्दम्य, दुर्दांत, दुर्धर्ष, दुर्भगा। जिसका दमन कठिन न हो उसे कहेंगे दुर्दम्य। दुर्दांत वे बड़े अपराधी होते हैं, एकदम हार्डकोर क्रिमिनल जो होते हैं, क्रिमिनल्स। दुर्धर्ष जिसको वश में करना कठिन हो। और दुर्भगा पति के स्नेह से वंचित स्त्री। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को कहते हैं
पारस्परिक, नवागत स्वरूप, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, तो नवीनीकरण हो जाएगा। किसी विषय की पूरी छानबीन करने को क्या कहते हैं? विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा या समीक्षा। समीक्षा में जैसे गुण दोषों को देखा जाता है, समीक्षा में आपके गुण दोष दोनों शामिल होते हैं। गुण दोषों को देखते हुए विवेचन करना। मीमांसा, चीज़ों को गहराई से समझना। मीमांसा दर्शन से जुड़ा हुआ शब्द है। और विश्लेषण करना, इसमें भी छानबीन होती है लेकिन अलग अलग करके। विश्लेषण में चीज़ों को अलग अलग किया जाता है, उसके भी छानबीन की जाती है। तो इसके लिए सही शब्द हो जाएगा विवेचन। किसी चीज़ का परीक्षण करना, उसके सभी पहलुओं को विचार करना। वाक्यों में ऐसे शब्द को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, क्या कहलाती है? अर्थांतर, कल्पनातीत, वाक्यार्थ या अध्याहार। तो वाक्य में ऐसे शब्द हैं जिनके आने या ना आने से वाक्य के समझने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई बाधा नहीं होती, उनको अध्याहार कहते हैं। जो गणना योग्य ना हो, गढ़, नगढ़, असंख्य या अधिगढ़, उसे कहेंगे आप असंख्य चीज़ें। हाँ, असंख्य नहीं, उसे नगढ़ कहेंगे। जो गणना योग्य ना हो वो नगढ़ है। जिसकी गिनती ना की जा सके, अग्रगढ़, अगढ़, अनगिनत या अगणित, इसके लिए हो जाएगा अगणित। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य है, जो अनुग्रह के योग्य हो, जो अनुग्रह से युक्त हो, जो झूठा ना हो, जो किए गए उपकार को ना मानता हो। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य, जो अनुग्रह के योग्य हो उसे कहते हैं अनुग्राह्य। अनुग्रहित, जो अनुग्रह से युक्त हो वो अनुग्रहित है। जो झूठा ना हो उसे कहेंगे अनुच्छिष्ट। जो झूठा होता है उसे उच्छिष्ट कहते हैं। जो झूठा ना हो उसे कहेंगे अनुच्छिष्ट। जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसके लिए शब्द है कृतघ्न। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही या विद्रोही। देखिए, बागी और विद्रोही तो लगभग समानार्थी शब्द हैं। विद्रोही यानी कि जो कि स्थापित सत्ता है, व्यवस्था है, उसका विद्रोह करता है। स्थापित सत्ता या व्यवस्था का जो विद्रोह करे वो विद्रोही है। विश्वासघाती और देशद्रोही। विश्वासघाती जो किसी व्यक्ति विशेष के साथ विश्वास तोड़ दे, उसका भरोसा तोड़े, तो उसे विश्वासघाती कहते हैं। अब जब ये विश्वासघात देश के साथ हो जाए तो उसे देशद्रोह कहेंगे। तो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे देशद्रोही कहेंगे। तो ये हमने कुछ एमसीक्यूज देखे हैं। एमसीक्यूज भी अब ख़त्म यहीं कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने वाक्यांशों के लिए एक शब्दों को देखा और कुछ एमसीक्यूज भी देखे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। जहाँ भी वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रश्न आएगा वहाँ यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।